नमस्कार दोस्तों। कल मैंने दिल्ली पुलिस AWO TPO का एग्ज़ाम दिया और मेरा पेपर कैसा हुआ और किस हिसाब का पेपर का लेवल आ रहा है, मैं आज इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों, रीजनिंग काफ़ी इजी आ रही है, डूएबल है। आराम से आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, 20 में से 20। और जीके थोड़ा सा करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं है, लगभग 3 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में, लास्ट शिफ्ट थी कल वाली। और जीके भी आप कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट में पूरे 20 क्वेश्चन कर लोगे, उसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज बड़ी बड़ी है और ऑप्शन भी बड़े बड़े हैं। कोई आर्टिकल से भी पूछा है तो डायरेक्ट नहीं पूछा है, काफ़ी बड़ी लैंग्वेज दी है। और करंट पे आप ज़्यादा फोकस ना करिए। और मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जीके तो आपने जितना पढ़ लिया है वही काफ़ी है। और मैथ मैथ में आपको अर्थमेटिक से क्वेश्चन तो आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा। मेरे शिफ्ट में लगभग 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए थे। उसके अलावा एक वो त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ है ना, उनको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे सर्वांग समता का नियम क्या है, परिकेंद्र है, अंतः केंद्र है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और इससे लगभग 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं त्रिभुज से, जिसमें त्रिभुज की प्रॉपर्टी मेरे 3 क्वेश्चन तो वही आ गए थे। जैसे 2 त्रिभुज दे दिए, वो सर्वांग सम है या नहीं है, किस नियम के अकॉर्डिंग सर्वांग सम है। जैसे है ना, वो ऐसे ऐसे भुजा कोण भुजा का नियम है, उनके अकॉर्डिंग। तो उससे पूछा था, जैसे एक आदमी ने किसी कपड़े को कट किया है, इसकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, दूसरी भुजा दोनों की सेम है, एक कोण सेम है, तो किस नियम के अकॉर्डिंग दोनों सर्वांग सम है, ऐसा क्वेश्चन था। और मैथ भी डूएबल है वैसे, आप 25 में से 25 भी कर सकते हैं। मैंने पूरे किए हैं, मतलब 24 क्वेश्चन किए हैं। और मतलब कुल मिला के त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ है ना, उनको अच्छे से पढ़ लेना थोड़ी सी। और वही परी के अंदर अंत के अंदर उनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। और जो स्पर्श रेखा वगैरह है, उसकी लंबाई वगैरह ज्ञात करने के लिए वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देख लेना। इसके अलावा आप क्रमचय संचय देख लेना अच्छे से, हर शिफ्ट में आ रहा है। मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे क्रमचय संचय के, तो ये देख लेना। उसके अलावा आप प्रायिकता अच्छे से पढ़ लेना, प्रायिकता। और जो मतलब पासे को उछालना, वो इस हिसाब के। और एक वो जो त्रिकोणमिति है, उसके फॉर्मूले सारे याद कर लेना अच्छे से। जैसे त्रिकोणमिति में साइन 2x का फॉर्मूला हो गया, साइन a + b का फॉर्मूला हो गया, वही साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। ऐसे नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे, जैसे दे दिया कि ऊपर दे दिया साइन अक्स माइनस कोस अक्स अपॉन 1 - 3 कोस अक्स तो बराबर 2, ऐसा कुछ मतलब इस हिसाब का है, जिसमें आप कोई वैल्यू पुट करके आप उसका मतलब निकाल सकते हैं आराम से। तो थोड़ी सी ये इनकी वैल्यू ज़रूर याद कर लेना, साइन थीटा की, कोस थीटा की, कितने डिग्री का की क्या वैल्यू होती है, वो टेबल है वो याद कर लेना। फॉर्मूलाज थोड़ा याद कर लेना त्रिकोणमिति के अच्छे से। बाकी मैथ इजी है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बट जीके टाइम टेकिंग है। जीके को टाइम भी देना। ऐसा नहीं है कि आप जीके को पहले, मैंने सोचा कि 10 मिनट में जीके कर दूंगा, बट ऐसा नहीं है। लगभग 17-18 मिनट मेरे को जीके में ही लग गई थी। और कंप्यूटर है, ईमेल से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक तो आप ईमेल अच्छे से पढ़ लेना। ईमेल से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इजी भी है, वही आउटबॉक्स वाले क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आउटबॉक्स क्या होता है, और जैसे 2 में किसी का पता लिखना कंपलसरी है क्या, इस हिसाब के जो क्वेश्चन है ना। मतलब एक आदमी को हम मेल भेज रहे हैं, तो उसमें जो 2 होता है ना, उसमें मतलब जिसको भेज रहे हैं उसकी आईडी को एक बार हमको फिर से चेक कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि हम उसी पर्सन को भेज रहे हैं जिसको हम चाह रहे हैं भेजना। इस हिसाब से मतलब वो थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, बट आराम से कर सकते हैं। मैंने कंप्यूटर में 8-9 क्वेश्चन किए थे, और मैंने ऑल ओवर 93 क्वेश्चन किए हैं। पेपर हार्ड नहीं है, बट ये बोलूँगा उतना ईजी भी नहीं है। साइंस है तो साइंस में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, बट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। H = I² RT हो गया। और बाकी जो ओम का नियम वगैरह है, उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और गति के समीकरण वगैरह हैं, उनको अच्छे से देख के चले जाना। बाकी आप कर सकते हो, बट कुल मिला के यही है कि जीके को थोड़ा टाइम देना अच्छे से।
क्योंकि पढ़ोगे तो हो जाएगा जीके, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट वही है, उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी होगी आपकी जीके की। और ऑप्शन भी देखोगे तो आराम से, क्यों बड़े बड़े ऑप्शन है तो आप कट भी कर सकते हो उनमें, मतलब आराम से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ऑप्शन कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन है वैसे। तो बाकी कुल मिला के पेपर हर कोई बंदा 90 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है। मैंने कई लोगों को पूछा मेरे साथ वालों को, उन्होंने भी लगभग इतने ही अटेम्प्ट किए थे। कोई 100 में से 100 भी कर रहा है, बट 100 में से 100 करने लायक तो नहीं है, बट 90 के आसपास हर कोई बंदा कर रहा है। और पेपर कुल मिला के AWTPO के लेवल का है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस जैसा पेपर नहीं है। कुल मिला के आप जैसे सोच के गए जाओ कि दिल्ली पुलिस में जैसा जीके आया था वैसा जीके मिलेगा, वैसा कंप्यूटर मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको कंप्यूटर में भी टाइम देना होगा। कंप्यूटर में भी वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन है। और जो आपकी जीके उसमें भी बड़े बड़े हैं क्वेश्चन। और यहाँ तक कि साइंस में भी टाइम टेकिंग है। मैथ ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। मेरे को लगा है कि मैथ में टाइम लगेगा, बट मैथ तो जितना मैंने एक्सेप्ट के सोचा था उससे काफ़ी इजी थी मैथ। और रीजनिंग तो बिल्कुल इजी आ रही है। कुल मिला के ऑल ओवर पेपर का लेवल ठीक ठाक है, बट कट ऑफ मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा जाएगी, 90 के आसपास ही जाएगी। और जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस में मार्क्स लेके आ रहे हैं, लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट 100 में से 100 ही लेके आएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल भी ठीक है वैसे। कुल मिला के देखे तो मेरे को लग रहा है माइनस मार्किंग भी होगी ना, तो लगभग 90 के आसपास, 85 के आसपास कट ऑफ तो जाएगी। 85 तो कन्फर्म जाएगी।